सो माय डियर स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 7। टू फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। मतलब पूरे क्वेश्चन का मीनिंग ये है, ठीक है। और पूरा क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ देता हूँ। टू फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन ppm, ठीक है। ppm में पता करना है। द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़ इन अ सर्टेन सिटीज़ प्रेजेंटेड बिलो। 30 शहरों में, 30 लोकेलिटीज़ में मतलब क्या कर रहा है, लोकल ऐसे प्लेसेस में SO2 कितना निकला, सल्फर डाइऑक्साइड कितनी निकली है, ये आपको क्या करना है, पता करना है कि उसका कंसंट्रेशन कितना है। तो यहाँ पर हम क्या कर, हमें ये दे रखा है, हमें फ्रीक्वेंसी की बिना हमें XI निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास इंटरवल आपको पता ही है। क्लास इंटरवल से हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, ये XI क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। इसे क्लास मार्क कहते हैं। इसे भूल मत जाना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है बट कन्फ्यूजिंग होगा। याद रखना, आपको बहुत सारी चीज़ें याद ही रखनी पड़ेंगी इसमें कि इसके ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है, बिना इसके निकाले होगा नहीं। तो ये अगर करेंगे तो ये 0.02 आ रहा है। और ये कैसे आता है, शायद मैंने आपको बता रखा है कि दोनों को प्लस करके, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को प्लस करके क्या करते थे बच्चों, हाफ कर देते हैं। तो ये आ गया। इस तरह से अगर इसे देंगे तो 0 पॉइंट ये आ गया हमारा 0.6। अगर आप देख रहे हैं तो बार बार 4 का गैप आ रहा है, तो आप ज़्यादा सोचने का तो इसमें बनता नहीं है। तो बार बार आगे आगे हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। जब हम आगे आगे करेंगे तो फिर देखिए और क्या क्या आता है इसमें। 1.4, फिर इसमें 4 ऐड करेंगे और मतलब 0.04 मैं वो कह रहा हूँ ऐड करने के लिए, 0.22 इतना हो गया। फ्रीक्वेंसी इसकी देखो सबको प्लस करके 30 आ रहा है, क्यों 30 आएगा ही आएगा। अगर 30 नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। और UI होता है DI/H, और H कितनी है इसमें 0.04, XI माइनस ये आया। अब इसमें जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा। अच्छा, ए तो हमने फाइंड नहीं किया, ये है, ठीक है। ये बीच वाली वैल्यू, वैसे इसके ऊपर 2 इसके ऊपर 3, तो कोई बात नहीं, हम इसे ले सकते हैं, ठीक है। लेट कर रहे हैं हम इसे, तो लेट ये है ए। तो XI माइनस ए करेंगे तो कितना है 0.06, इतना आया नहीं, 0.08 अपॉन 4, 0.04 यानी कि 2 आया, ठीक है। -2 -1 0 प्लस का 1 2 और 3। इसी तरह से FIU है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 हो गई, और यहाँ 9 ये है, और 1 9 1 जा 9, और ये 0 2 1 जा 2 4 2 जा 8 3 2 जा 6। इस तरह से अगर इन सबका करेंगे तो देखिए ये -9 है ना, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल, तो ये कैंसिल आउट हो गया। आप लोगों को करना नहीं, मैं तो केवल बताने के लिए बता रहा हूँ आपको। 6 + 2 8, ये प्लस का 8 और ये माइनस का 9, तो कितना हो गया, प्लस का 8 और माइनस का 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे मीन निकालना है, तो x बार इक्वल्स टू कितना होता है, a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, ये होता है फॉर्मूला। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बस फॉर्मूले को रखूँगा और सीधे सीधे आंसर निकालूंगा। देखिए ए कितना है हमारा 0.10 प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा F इंटू H, 0.04 का गैप है, ठीक है। तो अब देखते हैं 0.10 तो ये तो हुआ, ये माइनस होगा 0.04 अपॉन 30। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है कि अगर पॉइंट जैसे ऊपर को हटेगा तो नीचे पर 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। 1 2, तो नीचे पर, ऊपर तो चलो 4 आ गया, तो 2 डिजिट उधर गया ना, ये डेसिमल उधर गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 है हमारा ऑलरेडी, 2 0 यहाँ पर और लगा देंगे। तो अब मैं देंगे इतने का डिवाइड करूँगा यहाँ, बट इतने का भी नहीं करूँगा, मैं केवल 3 का करूँगा, ठीक है। और 3 का करने से ही आपको पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है आंसर। तो अप्रॉक्सीमेट ये आएगा 0.001 के लगभग, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा 0.099 ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन ppm इसका कंसंट्रेशन, ठीक है। तो SO2 का जो हमारा कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इक्वल्स टू 0.099 ppm, इतना आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।